हेलो इंजीनियर्स, कैसे हो आप सब। मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर शुभम गौतम स्वागत करता हूं सिविल गुरुजी के लखनऊ ब्रांच में। इंजीनियर्स, जैसा कि आप देख रहे हो कि हमारी जो ट्रेनीज हैं, यहाँ इनका सर्वे का क्लास स्टार्ट हो चुका है। और इनका यह सर्वे का पहला दिन है जिसमें ये अभी ऑटो लेवल के पार्ट्स के बारे में समझेंगे। ऑटो लेवल मशीन को समझेंगे, इसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं, कैसे इसको सेट करते हैं, बबल कैसे सेट करते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ लेवलिंग स्टाफ जो होता है उसको कैसे रीड किया जाता है, क्या क्या उसमें वैल्यूज होती हैं, कैसे उसको देखा जाता है, ये प्रॉपर आज ये सीखने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। वो चीज़ें मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा वीडियो के माध्यम से, और साथ ही साथ हमारे इंजीनियर्स हैं उनको भी सिखाऊंगा। तो इंजीनियर्स और आप सभी लोग यहाँ ध्यान देंगे। जैसा कि क्लास में भी आपने पढ़ा था, ठीक है, उसमें आपको बताया गया था कि जो हमारा ऑटो लेवल होता है, इसको हम प्लेस करते हैं अपने ट्राईपॉड पे। तो ये हमारा क्या है, ट्राईपॉड है। इस ट्राईपॉड के हेड पे हमने अपना पूरा ऑटो लेवल मशीन को सेट किया हुआ है, ठीक है। इसके पार्ट्स के बारे में भी मैंने आपको क्लास में बताया था, और साथ ही साथ लाइव क्लास में भी आपने इसको पढ़ा है ना। तो ये क्या होता है, इसको हम कहते हैं अपना बेस प्लेट, ठीक है। बॉटम प्लेट या बेस प्लेट के नाम से जानते हैं। जो ये आपको सर्कुलर दिख रहा है, जिसको हमने किस पे रखा हुआ है, अपने ट्राईपॉड के हेड पे सेट कर रखा है इस स्पिंडल के मदद से, ठीक है। उसके ऊपर अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपको ये स्क्रू नजर आ रहे हैं, ठीक है। ये 3 स्क्रू आपको नजर आएंगे। इस 3 स्क्रू को कहते हैं लेवलिंग स्क्रू या फुट स्क्रू के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसका ही यूज करके, इसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं कि अपने जो बबल होते हैं उसको सेट करते हैं और इसको लेवल करते हैं, ठीक है। अब इसके ऊपर चलते हैं। तो इसके ऊपर आपको ये जो सर्कुलर दिखाई दे रहा है पूरा मूव कर रहा है 360 डिग्री में, ठीक है। इसको कहते हैं क्या, सर्कुलर रिवॉल्वर। हॉरिजेंटली ये मूव करता है पूरा 360 डिग्री में, आप इसको किसी भी एंगल पे मूव कर सकते हो, ठीक है। इसके साथ साथ इसके ऊपर चलते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, पेडेस्टल कहते हैं। ये जो पूरा पोर्शन आपको नजर आ रहा है, इसको कहते हैं पेडेस्टल। इस पेडेस्टल में हमारी दो चीजें लगी हुई हैं, दिखाना चाहूंगा मैं कैमरामैन में। कैमरामैन थोड़ा सा इसको पास से दिखाएंगे। ये जो दो नॉब नजर आ रहा है आपको, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, हॉरिजेंटल फाइन मोशन नॉब कहते हैं। हॉरिजेंटल फाइन मोशन नॉब। मैंने बोला था कि आपको प्रैक्टिकली इसका मतलब समझाऊंगा जब हम यहाँ पे प्रैक्टिकल करेंगे। तो वहां पे तो मैंने नाम बता दिया था, अब इसको मैं इसका यूज बताता हूँ। जैसे कभी कभी क्या होता है कि हमें स्लोली मूव करना होता है, ठीक है, हल्का सा मूव करना होता है, तो हम इसका यूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर मुझे इस डायरेक्शन से उस डायरेक्शन में 90 डिग्री मूव करना है तो मैं डायरेक्टली इसको मूव कर दिया, ठीक है। लेकिन अगर मुझे इस डायरेक्शन से हल्का सा मूव करना है तो मैं इसका नहीं यूज करूंगा। मैं यूज करूंगा किसका, इस चीज का, ठीक है। हॉरिजेंटल फाइन मोशन नॉब, नाम से ही पता चल रहा है कि किस तरह का इसका काम है। हॉरिजेंटल मतलब ये मूव करेगा हॉरिजेंटली, ठीक है। फाइन मोशन करेगा यानी कि प्यार से मूव करेगा, धीरे धीरे, ठीक है। फाइन मोशन मतलब मूव करना होता है, और फाइन मोशन मतलब प्यार से धीरे धीरे मूव करेगा। तो आप जब इसको यूज करोगे, ये देखो मूव कर रहा है क्या, मूव कर रहा है ना। अगर मैं इसको अपोजिट डायरेक्शन में घुमाऊं तो भी ये मूव कर रहा है उधर, है ना। तो इस तरह से हम इसको क्या कर सकते हैं, फाइनली इसको मोशन कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं और अपना टारगेट सेट कर सकते हैं, ठीक है। इसके ऊपर चलते हैं तो ये अपना पूरा जो है इसको हम क्या कहते हैं, टेलीस्कोप कहते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, टेलीस्कोप कहते हैं। इस टेलीस्कोप में क्या क्या चीजें दे रखी है, सबसे पहले इधर दिखाना चाहूंगा। ये जो आपका है इसको कहते हैं फोकसिंग नॉब, ठीक है। इस फोकसिंग नॉब में क्या है, जब इस ऑप्टिकल साइड से जब हम देखते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्टिव लेंस से, ऑब्जेक्टिव लेंस होता है ये, इसके इसके थ्रू ही हमें बाहर की चीजें दिखाई देती हैं। तो इसमें क्या होता है कि जब भी हम देखते हैं तो हमें कोई चीज अगर ब्लर दिखाई दे रही है, साफ नजर नजर नहीं आ रही है, क्लियर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उसको फोकस करेंगे इस नॉब की मदद से, ठीक है। ये हमारा फोकसिंग नॉब होता है, इससे हम फोकस करते हैं। इसके बाद ये मैंने बताया क्या, ऑब्जेक्टिव लेंस। तो ये ऑब्जेक्टिव लेंस से हमें चीजें दिखाई देती हैं, सामने वाली चीज, ठीक है। इसके ऊपर देखा जाए तो ये अपना टारगेट पॉइंट है। ये आप देख सकते हो, यहाँ पे एक ट्रायंगुलर पोर्शन शेप उठा हुआ है, ठीक है, इधर दो है। इससे हम क्या करते हैं, टारगेट सेट करते हैं, टारगेट पॉइंट होता है, ठीक है। उसके बाद इधर मैं दिखाना चाहूंगा, इधर अपना क्या है, ये आई पीस होता है, ठीक है। इसके थ्रू हम क्या करते हैं, अपनी आंख को ऐसे लगा के फिर इसमें क्या करेंगे, देखेंगे, ठीक है, और सामने वाली चीज हमें नजर आएगी। तो ये हमारा आई पीस होता है।
इसमें भी हम क्या कर सकते हैं, इसको हम मोशन में मूव कर सकते हैं, मतलब दोनों डायरेक्शन में इसको मूव कर सकते हैं। ये क्यों हम मूव कर पा रहे हैं, इससे क्या होता है, तो इससे ये होता है कि जब भी हम इसको मूव करते हैं, ठीक है, जैसे हम इसमें से देखें तो इसमें हमें जो चीज़ें दिखाई देती हैं वो होता है क्रॉस एयर और स्टीडिया दिखाई देता है, ठीक है। तो वो क्रॉस एयर और स्टीडिया जब फोकस नहीं हो, मतलब वो क्लियर ना दिखाई दे, तो हम इससे इसकी मदद से उसको क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। कभी कभी क्रॉस एयर नहीं दिखाई देता है, तो हम इसकी मदद से क्या करते हैं, उसको क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसको हम मूव करके फोकस कर पाते हैं। तो दो तरह से आप फोकस कर पाते हो, एक क्रॉस एयर को फोकस करना हो तो इसको मूव करोगे, अगर आपको पूरी चीज ही ब्लर नजर आ रही है तो आप इसका यूज करेंगे, ठीक है। तो ये आपने इधर के पार्ट्स देख लिए। अब इधर के पार्ट्स हैं, इधर आपको एक पेंटा मिरर नजर आ रहा है, ठीक है। इस पेंटा मिरर में ये जो बबल होता है, इसी बबल का रिफ्लेक्शन इसके जो मिरर लगा हुआ है उसमें शो करता है, ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ पे जो बबल है वो भी आपको नजर आ रहा होगा, ये बबल को ही हमको सेट करना होता है ताकि हमारा पूरा ऑटो लेवल क्या हो सके, सेट हो सके, एक लेवल आ जाए, ठीक है। अब इसका तरीका मैं बताना चाहूंगा सभी को, आप अपने व्यूवर्स को भी बताना चाहूंगा कि कैसे इसको हम लोग सेट करते हैं, कैसे ट्राइपॉड स्टैंड को सेट करते हैं, कैसे इसके ऊपर ये चीज़ें जो है पूरा ऑटो लेवल है, इसका बबल है, इसको कैसे सेट करना है, ठीक है। तो उसका पूरा प्रोसीजर बताऊंगा, एक बार ध्यान से देखना, थोड़ा सा आप दूर हो जाओ ताकि मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन कर पाऊँ, ठीक है। अब ये जो हमारा ट्राइपॉड है, ठीक है, ये हमारा ट्राइपॉड है। इसको सेट करने का जो तरीका होता है, सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका जो फर्स्ट लेग है, फर्स्ट लेग को फिक्स करो। क्या करना है, फर्स्ट लेग को कहीं पे फिक्स करो, और फिक्स करने के बाद ये जो दो लेग आपके हाथ में है, इसको आपको बाहर की तरफ भी मूव करना है और अपनी तरफ भी खींचना है। क्या करना है, बाहर की तरफ भी मूव करना है और अपनी तरफ भी खींचना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको बाहर की तरफ मूव करते हुए अपनी तरफ भी ला रहा हूँ, थोड़ा सा पीछे हो जाना, ठीक है। और मैं इसको लाऊंगा कहाँ तक, चेस्ट हाइट तक, अपनी अपने अपने चेस्ट हाइट तक लाना होता है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं बाहर की तरफ खींचा और अपनी तरफ भी लाया, और एक चेस्ट हाइट पे लाके मैंने ये भी चेक करना है कि ये जो हमारा बेस प्लेट है, ठीक है, इसका जो हेड है टॉप का, ये हमारे इस जमीन के पैरेलल हो, अंदाजे से एक हम नोटिस करेंगे कि इसको सही में पैरेलल है कि नहीं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से अभी ये क्या, मेरे हिसाब से लग रहा है कि पैरेलल है, तो मैंने इसको यहाँ पे सेट कर दिया। इसके बाद सबसे पहले काम क्या होता है, इसके जो लेग है, ठीक है, इसको हमको फिक्स करना होता है, क्योंकि अभी ये मूव हो सकता है, अगर किसी का पैर लग गया है तो हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले यहाँ से फिक्स कर देंगे, राइट लेग से इसको फिक्स करेंगे, तीनों को हम फिक्स कर लेते हैं। इसको भी फिक्स कर लिया, इसको भी फिक्स कर लिया, ठीक है। अब ये क्या है, मेरा फिक्स हो गया है, अब ये ज़्यादा मूव नहीं करेगा। इसके बाद फिर आते हैं हम इसके, देखते हैं कि कहाँ पे हमारा ये स्क्रूज है, किस साइड से हमको वर्क करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको तीन स्क्रू दिखाए गए थे, दो बैक स्क्रू और एक फ्रंट स्क्रू, ठीक है। अब जैसे कि अगर मुझे वर्क करना है, क्या, एक मिनट, इसको मैं थोड़ा सा सेट कर लेता हूँ, इसको ऐसे ही सेट करो ताकि आप का ये लेग बीच में ना आए, ठीक है। अभी क्या है, मैं इधर से वर्क कर सकता हूँ आराम से, ये लेग बीच में नहीं आएगा, ठीक है। तो मैंने इस तरह से इसको सेट कर दिया। अब क्या करना होता है, सबसे पहले ये जो लेवलिंग स्क्रू है ये ऊपर और नीचे मूव करती है, यहाँ पे जो साफ्ट लगा हुआ है, ठीक है, जिस पे ये मूव हो रहा है, इसमें क्या होता है कि ये जब हम इसको घुमाते हैं तो या तो ये नीचे आएगी या तो वो ऊपर जाती है, ठीक है। तो हमें क्या करना होता है, सबसे पहले इसको 50% सेट करना होता है। 50% क्यों सेट करना है, 50% इसलिए सेट करना होता है ताकि हम उसको जब बीच में रहेगा तो ऊपर भी मूव कर सकते हैं और नीचे भी मूव कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि अगर हम इसको 50% सेट नहीं करते हैं तो ये क्या होता है कि अगर एकदम नीचे है, ठीक है, और हम वो फॉर्मूला लगा के यूज़ करना है हमें, ठीक है, तो हम बिना 50% करेंगे तो क्या होगा, हम अंदर की तरफ मूव करते जा रहे हैं, तो एक तो हमारा ऊपर नीचे मूव हो जा रहा है, लेकिन एक जो सबसे ही नीचे है वो नीचे मूव होगा ही नहीं, क्योंकि उसका एंड पॉइंट आ गया, ठीक है। तो इसलिए हमको इसको 50% पे रखना पड़ता है ताकि हम ऊपर भी जा सके और नीचे भी जा सके, ठीक है। तो इसको 50% सेट करने के लिए अलग अलग आपको जो ऑटो लेवल मशीन होता है उसमें अलग अलग सेक्शन दिया होता है, कैसे पता करते हैं। तो इस वाले में क्या हो गया कि आपको एक हॉरिजेंटल लाइन नजर आती है, इधर से दिखाओ, ये जो साफ्ट है, ठीक है, ये ब्लैक वाला जो साफ्ट है, उस पर आप देखो ये एक हल्की सी हॉरिजेंटल लाइन नजर आएगी, ठीक है,
कैमरे में शायद दिख रहा हो या ना दिख रहा हो मुझे नहीं पता। दिख रहा है। ठीक है, वो हल्की सी लाइन है, वो आपको अपनी आंखों से नजर आ जाएगी। ठीक है, अब ये जो हल्की सी लाइन है वो तीनों स्क्रू में दी हुई है। ठीक है, कभी कभी किसी किसी ऑटो लेवल में ये लाइन नहीं होती है, तो उसमें दूसरा सिस्टम होता है हम 50% सेट करने का। अब इसको 50% सेट कैसे करना है, तो हम क्या करते हैं, इसको जो ये जो लाइन नजर आ रही है इसको हम छुपा देते हैं। इसको क्या ये दिखना बंद हो जाए। अभी मैंने इसको हॉरिजॉन्टली देखा तो ये अब लाइन दिखना बंद हो गई मेरे को। तो ये तीनों में सेट करना होगा। तीनों में करना होता है। ठीक है, अब मैं इधर का भी चेक कर लेता हूँ। इधर का मेरा सेट है, देखो छिपा हुआ है। ठीक है, उधर का भी एक बार देख लो आप लोग। ठीक है, अब ये क्या तीनों स्क्रू जो हमारे हैं वो 50% सेट हो गए। ठीक है, अब ये जो इसके बाद क्या करना होता है, तो हमें सबसे पहले जिधर से सेट करना है, अब मैं बबल को देखूंगा। ठीक है, अब मैं इधर से सेट कर रहा हूँ। दो स्क्रू जो हमारे बैक स्क्रू है वो मेरे साइड है, एक फ्रंट स्क्रू मेरा आगे है। ठीक है, फॉर्मूला हमने बताया था, बैक स्क्रू भी यूज करते हैं हम, फ्रंट स्क्रू भी यूज करते हैं। ठीक है, तो अब मैं बबल को देख लूंगा। बबल को एक बार दिखा दो इधर आके, किस पोजीशन में है, जूम करके थोड़ा सा दिखा दे कि नॉर्थ डायरेक्शन में है वो। ठीक है, आपको नजर आ रहा होगा कि वो नॉर्थ डायरेक्शन में हमारा बबल है। ठीक है, तो हमने फॉर्मूला देखा था, हमने जो एक फॉर्मूला देखा था वो फॉर्मूला क्या था कि जब भी हमारा बबल नॉर्थ डायरेक्शन में हो या फिर किसी भी डायरेक्शन में हो, तो हमने एक फॉर्मूला बनाया था ईस्ट से वेस्ट जाने के लिए, सॉरी राइट से लेफ्ट जाने के लिए, लेफ्ट से राइट जाने के लिए हमने एक फॉर्मूला बनाया था। उसमें हम बैक स्क्रू का यूज़ करते हैं, और नॉर्थ से साउथ जाने के लिए या साउथ से नॉर्थ जाने के लिए हम क्या फ्रंट स्क्रू का यूज़ करते हैं। तो ये चीज़ हमने पढ़ी थी, उसका एक फॉर्मूला हमने बनाया था कि किस तरह से हमको ये स्क्रू का मूवमेंट करना है, इनवर्ट करना है, आउटवर्ट करना है, एंटी क्लॉकवाइज करना है, क्लॉकवाइज करना है। ये चीज़ें हमने क्लास में अभी देखी थी, अब उसका प्रैक्टिकली यूज़ करके देखेंगे। ठीक है, तो अभी सामने से देखो, अभी सामने से देखो, ये अभी किधर है, लेफ्ट साइड में। ठीक है, लेफ्ट साइड में हमारा बबल है, तो हमने क्या बोला था, लेफ्ट से राइट जाने के लिए हमें क्या यूज करना होगा, थोड़ा सा दूर, सॉरी ये जो अपना बैक स्क्रू है उसका यूज करना होगा। लेफ्ट से राइट जाना हो या राइट से लेफ्ट जाना हो तो हमें बैक स्क्रू का यूज करना होता है। तो इसमें क्या होगा, हम अपने बैक स्क्रू को इनवर्ट करेंगे कि आउटवर्ट करेंगे, हमें लेफ्ट से राइट जाना है, लेफ्ट से राइट जाने के लिए इन्वर्ट करेंगे। अब ये दो स्क्रू है, मैं इसको इन्वर्ट कर रहा हूँ, देखना मेरे अंगूठे को या स्क्रू को देखना, मैं दोनों को एक साथ अंदर की तरफ मूव कर रहा हूँ। मेरा अंगूठा क्या जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है। ठीक है, इस तरह करके मैं मूव कर रहा हूँ। अभी क्या वो बबल मूव होके साउथ डायरेक्शन में आ गया। ठीक है, बबल मूव होके किधर आ गया, साउथ डायरेक्शन में आ गया। इधर से आके दिखा दो जरा कैमरा, बबल को दिखा दो। ठीक है, वो क्या है अभी साउथ डायरेक्शन में आ गया। ठीक है, अब साउथ से मुझे किधर जाना है, नॉर्थ की तरफ जाना है। तो क्या बताया था फॉर्मूला मैंने साउथ से नॉर्थ जाने के लिए, एंटी क्लॉकवाइज। सर हाँ, क्या बताया था, लिख के लाओ, क्लॉकवाइज करते हैं। ठीक है, अब ये हमारा क्या है, ये देखो ये हमारा क्या है, फ्रंट स्क्रू है, इसको ही मूव करना है हमको, है ना। तो फ्रंट स्क्रू को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज हमको मूव करना है। तो अभी क्या है, हमें किस में मूव करना है, क्लॉकवाइज करना है। तो क्लॉकवाइज मैं इसको घुमाता हूँ, देखो बबल मूव होके राइट में चला गया। ठीक है, अब राइट से लेफ्ट जाना हो तो क्या करेंगे, आउटवर्ड करते हैं। तो मैं आउटवर्ड कर रहा हूँ। अभी थोड़ा सा मेरा क्या है, नॉर्थ की तरफ है, तो मैं इसको क्या करूँ, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, मैंने एंटी क्लॉकवाइज किया, हल्का सा लेफ्ट में है, तो मैं इसको क्या करूँगा, इन्वर्ट कर दूंगा। ये मेरा बबल बीच में लगभग आ गया। ठीक है, अब देखो सेट करने का मतलब क्या है, जो इसमें जो सर्कल बना है उसके अंदर अगर आपका बबल आ गया तो मतलब वो सेट है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आपको एकदम सेंटर में लाना हो। ठीक है, अभी तो मेरा बबल सेट है। ठीक है, वो सर्कल के अंदर पहले भी आ चुका था, लेकिन फिर मैंने उसको फिर से एकदम सेंटर में लाके दिखाया ताकि आप समझ पाओ कि किस तरह से बबल सेट करते हैं। फॉर्मूला का यूज करो और उस तरह से फिर आप जल्दी सेट कर पाओगे। ठीक है,
उसके बाद फिर वो लेवलिंग स्टाफ दिखा दो, लेवलिंग स्टाफ को भी मैं समझा दूं थोड़ा सा। ये दे दो, कोई दिक्कत नहीं। ये हमारा क्या होता है, लेवलिंग स्टाफ होता है। इसमें अलग अलग रीडिंग्स होती हैं। इसका जो मिनिमम लीस्ट काउंट होता है, सबसे कम इसमें जो मेजरमेंट हम कर सकते हैं वो 5 mm का कर सकते हैं, ठीक है। इन केस अगर आपका जो क्लाइंट है या फिर जो आप जहाँ पे काम कर रहे हो उसने क्या बोला कि आप इसको एकदम एक्यूरेट बताओ मेरे को, ठीक है, 5 mm का भी हमें डिफरेंस नहीं चाहिए, तो हम क्या करते हैं उसको इस साइड से मेजरमेंट करके दिखा देंगे। इधर आप देख सकते हो कि एकदम एक एक mm का भी मेजरमेंट हम आराम से कर सकते हैं, ठीक है। इधर हमारा जो गैप होता है वो 5-5 mm का होता है, इधर जो हमारा गैप होता है वो एक एक mm का होता है, यानी लीस्ट काउंट इधर की 1 mm हो जाएगी, ठीक है। अब देखो इसको समझते हैं, तो यहाँ पे इसको हम ओपन कर लेते हैं। इसमें क्या है, ये आपके जो है वो 1 मीटर दिया हुआ है, ये है जो हाइट है इसकी, ये 1 मीटर दे रखी है, ठीक है। यानी कि इस जमीन से यहाँ तक की जो हाइट होगी वो 1 मीटर होगी, ठीक। इससे जब हम रीडिंग करते हैं तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो भी रीडिंग्स आती है वो हमें वो क्रॉस हेयर से नजर आती है। जो क्रॉस हेयर होता है वो इसी पे लाई करता है और हमें वो रीडिंग पता चलती है। तो इसको रीड करना आना चाहिए। तो वो रीड कैसे करते हैं, तो आपको ये पता है 1 मीटर है, और मैंने आपको बताया कि इसमें क्या होता है कि 5-5 mm का गैप होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो ब्लैक वाली लाइन है ये 5 mm की होती है, पूरी थिकनेस जो होती है इसकी 5 mm की होती है। एक पेन दे दो मेरे को, बता दो। जैसे ये वाली जो ब्लैक लाइन है ये पूरी 5 mm की है, ठीक है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है वो 5 mm है। फिर इसके ऊपर जो ये व्हाइट कलर का गैप है ये भी 5 mm का होता है।